हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑल कंप्यूटर क्वेश्चंस बाइलिंगुअल पीडीएफ लेके आया हूँ। ठीक है, ये हेल्पफुल है सारे एग्ज़ाम्स के लिए वैसे, बट मैंने इसमें दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लिए जो कि हर एक शिफ्ट में बार बार रिपीट्स हो रहे हैं और शिफ्ट में आते हैं। जैसे 2 जनवरी के भी मैंने क्वेश्चन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के भी स्पेसिफिक रखे हैं और भी मैंने कुछ 80 क्वेश्चन इसी प्रकार कवर किए हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि ये लेक्चर आपका वन स्टेप सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें कैसा है कि जैसे मान लो ये वीडियो अभी मेरी 30 मिनट की पूरी बनने वाली है, तो आपको इसको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पे लगा कर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट मोस्टली 20 मिनट जाएगा। पर इस 20 मिनट में आप सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं करोगे मेरे साथ। आई एम टेलिंग यू कि आप कुछ नहीं तो 300 से 400 क्वेश्चन कंप्यूटर के आज रिवाइज करने वाले हो इसी वे से। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले मैं आप लोग को ब्रीफ पूरा आइडिया दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या बार बार आ रहे हैं, कौन से शॉर्टकट कीज आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स क्या है, मैं कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा तो आप लोग एक बार उसको रिवीजन पर्पस लेना, ताकि अगर क्वेश्चन में आगे चल के वो क्वेश्चन आए तो फिर उसको कैसा है कि आप लोग करने में समर्थ रहो। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहले मैं कुछ शॉर्टकट्स कीज़ की बात करूँगा जो आप लोग को चेक करते हैं कि पता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो आप लोग को पूरा ABC से लेके Z तक जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है, C फॉर कंट्रोल समझना, CTRL तो पूरा लिखूँगा नहीं। तो जैसे कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, और मैं बोलूँगा तो आप लोग को फटफट सुनना है। फिर कंट्रोल B से क्या होता है, बोल्ड। ठीक है, MS वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर कंट्रोल C से क्या होगा, आपको कहीं भी कॉपी। ठीक है, ये कंट्रोल है और ये C, कंट्रोल C से कॉपी। और कंट्रोल D से कुछ है नहीं, तो कंट्रोल E पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलाइनमेंट पे आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी, कंट्रोल के से क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करते रह सकते हो ये सब। ठीक है, इंसर्ट हाइपरलिंक साथ में आप लोग भी करते रहे। कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड। कंट्रोल H से क्या होता है, रिप्लेस। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्या बच गया, अब कुछ और हमारा बच गया, तो अभी बहुत सारे बच गए हैं शॉर्टकट्स में। जैसे कंट्रोल D से, मैं यहाँ पर जो कवर नहीं किया था, कंट्रोल D से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, जो कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में देखने के लिए मिल रहा है हमें, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल E की मैं बात करूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, और ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारे सिर्फ जब भी कराता हूँ तो ये मैं बता देता हूँ। कंट्रोल E सेंट्रल अलाइनमेंट एक देख लिए। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल L से लेफ़्ट अलाइनमेंट देख लो। ठीक है, L फॉर लेफ़्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल L हो गया अब आपका, तो अब क्या कर सकते हैं, कंट्रोल J जो कि उसी का अंदर आता है, जिसको जस्टिफाई भी कहते हैं या जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये सब हो गया आपका। अब हम लोग कहाँ पर आ सकते हैं और कौन सी की बच गई, कंट्रोल I बच गई है, तो I से इटैलिक। ठीक है, U से अंडरलाइन। ठीक है, ये सब हो गया अंडरलाइन। और क्या बच गया हमारे पास, कंट्रोल M बच गया। तो कंट्रोल M से क्या होता है, इंक्रीज़। ये जल्दी आता नहीं क्योंकि इसका मत अलग है थोड़ा, कि क्या होता है ये, इंक्रीज़ इंडेंट। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर राइट शिफ्ट करता है और मुझ को थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज़ करता है ना, उसके लिए हम लोग कंट्रोल M यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल M ये हो गया। कंट्रोल N से क्या होगा, N फोर क्या आता है आपको, N फोर न्यू, O फोर ओपन फाइल। ठीक है, P फोर प्रिंट, तो कंट्रोल P से क्या हो जाएगा, P फोर प्रिंट। ठीक है, एक बार में पूरा शॉर्टकट्स आपके कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना रहे, एक बार देख लो एक बार। ठीक है, F7 से याद रखना स्पेलिंग चेक होता है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्पेलिंग चेक F7 से। ठीक है, बात करें और किसकी, तो F11 से फुल स्क्रीन होता है मोड, तो ये याद रखना, फुल स्क्रीन। और कुछ है करने के लिए, तो बेसिक जो हमारा होता है, कंट्रोल Z से अंडो, कंट्रोल Y से रेडो, ये हो गया। कंट्रोल X नहीं देखे थे जो कि कट होता है, कंट्रोल V नहीं देखे थे जो कि पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल X और कंट्रोल V, कट पेस्ट, ये सब हो गया। और कुछ बचता है हमारे पास, अंडरलाइन भी V, कंट्रोल W भी हमने कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल W नहीं किया है तो ये देख लो, कंट्रोल W से क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, तो क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल W दबाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए हो गया। कंट्रोल Z Y X सब हो गया।
ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया, ठीक है। अभी अल्ट वाले भी बच जाते हैं, उसके लिए अगर करवाना है तो भी मैं करा सकता हूँ। जैसे अगर अल्ट F हो गया जिससे फाइल टाइप कहते हैं, ठीक है। अल्ट H हो गया जिसको होम टैब कहते हैं, ठीक है। अल्ट के साथ अगर N लग गया तो क्या होता है, ये इंसर्ट, N फॉर इंसर्ट, N याद रखना, इंसर्ट टैब हो गया, ठीक है। अगर अल्ट के साथ G लग गया तो क्या होगा, इट्स कॉल्ड डिज़ाइन टैब, ठीक है। G से डिज़ाइन ऐसे याद रखो, H से होम, F से फाइल, ठीक है। ऐसे आपको कुछ मेमोनिक से याद रखेंगे पड़ेंगे, ठीक है। इसी में इम्पोर्टेंट ही दूंगा और एक इम्पोर्टेंट आप लोग ले लो, अल्ट W से व्यू टैब होता है, ठीक है। अल्ट वाले में सारे टैब आते हैं मोस्ट ऑफ them, ठीक है। अगर आपको रिव्यू करना है तो R फॉर रिव्यू, तो रिव्यू टैब हो गया ये, ठीक है। ये भी हो गया आपका कवर, और आप लोग कर सकते हो कुछ और, ठीक है। F1 F12 वाले ये सब जितने भी हैं इसको हम लोग ऑलरेडी एक जगह कवर कर सकते हैं, जिसमें कभी कभी कंट्रोल दबा के भी F1 F2 करना रहता है और कभी नहीं करना रहता है। जैसे आप लोग को बता दूं, अल्ट प्लस F4 दबाओगे तो आपका क्या हो जाता है, जो भी एप्लीकेशन ओपन है वो क्लोज़ हो जाती है। अगर आप विंडोज़ डेस्क मतलब होम स्क्रीन पर रहोगे तो आपका ऑप्शन भी आ जाता है स्विच ऑफ करने का, ठीक है। बात करें और कुछ तो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सब हो गया। अब हम लोग बात करेंगे F1 F2 जो भी हैं, तो यहाँ पर स्मॉल में मैं लिख देता हूँ। जैसे F1 से हमारा क्या होता है, हेल्प, F2 से क्या होता है, रीनेम या एडिट, ठीक है, रीनेम या एडिट, ठीक है। F3 से क्या होता है, ऑटो टेक्स्ट, याद रखना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद F4 से रिपीट लास्ट एक्शन, रिपीट 4 है ना, तो 4 बार रिपीट करना है अपने को, ऐसे याद रखो, 4 बार रिपीट करना है एक्शन को, ठीक है। इसके बाद F5 की अगर मैं बात करूँ तो इससे स्लाइड शो होता है। अगर आप पावर पॉइंट खोल के रखोगे और वहाँ F5 दबाओगे तो स्लाइड शो चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप F6 करोगे तो आप स्विच पेन्स कर सकते हो, ठीक है, स्विच पेन्स। ये हो गया हमारा F6। फिर F7 का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, तो ये याद रखना। ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। F11 से क्रिएट चार्ट भी रहता है जो कि एक्सेल में काम आता है, क्रिएट चार्ट। तो ये आपका जो स्टार्टिंग के 7 मिनट थे, आई होप कि ये हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके अब इस धरी फंस जाएंगे, देखना, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आपके बहुत सारे कवर हो गए रहेंगे, ठीक है। चलिए तब अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और जो भी आएगा मैं ट्राई करूँगा कि ऑप्शन के साथ उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको देते रहूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किधर है हमारा, ऑप्शन ए नंबर हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके साथ साथ आपका HTTP जो कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, उसको याद रखना है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट, एक सेकेंड, तो HTTP क्या रहेगा हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फटफट करेंगे। और क्वेश्चन 2 है, शॉर्टकट कीजिए यूज टू रीसेट जूम 100+। तो अगर आपको 100% से ज़्यादा करना है तो आपको कंट्रोल 0 प्रेस करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, रीसेट हो जाता है। इसमें रीसेट का पूछा था। अगर आपका 100% लेवल डिफ़ॉल्ट होता है हमेशा सेट, वर्ड एक्सेल हर जगह या तो ब्राउज़र पे, तो अगर आप कंट्रोल 0 दबाओगे तो वहाँ से आ जाएगा। जेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अंडो होता है, ठीक है। इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। बात करें भी शॉर्टकट की, यूज टू इंसर्ट अ फंक्शन। तो अगर आपको फंक्शन इंसर्ट करना है तो शिफ्ट F3 दबाना पड़ेगा। F3 का ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पर अगर आप शिफ्ट F3 दबा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वी शॉर्टकट की, कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू स्मॉल कैप्स इन MS वर्ड। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K दबाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपके जो स्मॉल कैप्स में आ जाएंगे आपके वर्ड्स, ठीक है, वो भी MS वर्ड में। तो ये ध्यान रखना है, हाँ, ठीक है। ये बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। तो ये क्वेश्चंस, तो डिजिटल से अगर आपको एनालॉग करना है तो उसके लिए मॉडेम यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पर राउटर, स्विच, हब तीनों देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। और मॉडेम और स्विच हब से क्वेश्चन आता है, राउटर से भी आता है। राउटर क्या आता है, डायरेक्ट डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। अगर जैसे दो नेटवर्क, कोई मतलब एक बड़ा सिग्नल है, तो अगर आपके घर में वाईफाई का राउटर लगा है तो वहाँ से डायरेक्ट सिग्नल कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज़ करते हैं। स्विच क्या करते हैं,
ये लैन की डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और वो जो हब रहता है वो ब्रॉडकास्ट करता है सारे डेटा सारे पोर्ट्स को, ठीक है, जहाँ जहाँ देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो आपको पता होगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। कीबोर्ड बाहर का रहता है, मॉनिटर भी आउटपुट देता है। इसमें क्या पूछा था, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है हमारा, ठीक है। माउस भी इनपुट डिवाइस है, अंदर रहता है। स्कैनर भी स्कैन करता है अंदर। तो बचा क्या, मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस है हमारा, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल फाइल, तो एम एस एक्सेल का फाइल का XLSC है, आपको पता होगा। ये PPT का है और ये MS वर्ड का है, ठीक है। और ये मोस्टली आप कह सकते हो नोटपैड का है एक्सटेंशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ है। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, तो CPU स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कोई आंसर है इसका। बात करें विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वोलाटाइल, तो आपको पता होना चाहिए रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। इट लूजेस डाटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ से नए क्वेश्चंस का फिर से सीला देखने मिलेगा हमें, ठीक है। वो कुछ दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के PYQs सारे रिपीट होंगे, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल MCQs आ जाएंगे वो रिपीट होने वाले, ठीक है। तो विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल, तो Shift+F11 दबाना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पर कुछ है करने के लिए, ठीक है। Ctrl+W से आप लोग को बताया था क्या होता है, इससे क्लोज डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। आई होप ये रिवाइज कर लो आप साथ में। Ctrl+N क्या हो जाता है, न्यू, तो न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। विच मेमोरी इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, तो जैसे आप लोग को ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया रैम होता है, ठीक है। विच की कॉम्बिनेशन यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल इन विंडोज़, तो उसके लिए आपको Shift+Delete डलाना है। डिलीट से वो रिसाइकल बिन में शिफ्ट चले जाएगा, बट अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए Shift+Delete दबाना पड़ेगा आपको उसके लिए। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिसीव मेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर, तो POP3 यूज़ होता है, ठीक है। POP3 का फुल फॉर्म देख लो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। इज़ यूज टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ लोकल डिवाइस। SMTP जो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। विच फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन MS एक्सेल, तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए आपको मैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6, विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, तो ALU जिसका फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, लॉजिकल यूनिट। इसका भी फुल फॉर्म क्वेश्चंस में आया है, तो ये भी याद रखना, आपकी एग्जाम्स में आ सकता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया हूँ, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है, लॉजिक यूनिट। बात करें विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट यूज़ होता है एज ए ईजी क्वेश्चन, ठीक है। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस स्पीड, तो SSD की फास्टेस्ट होती है, ठीक है। इसलिए लोग आजकल लैपटॉप SSD वाला ही प्रीफर करते हैं क्योंकि फास्ट रहता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। विच ऑप्शन इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको इसके जगह क्या याद रखना है, F7 याद रखना है, ठीक है। F7 इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ पर दिया मैंने। विच टाइप ऑफ मालवेयर रिप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स, तो वो है वॉर्म, ठीक है। एक जगह से हर जगह फैलने का इसके अंदर हुआ। सेल्फ रेप्लिकेट क्वेश्चन कैसे आता है कि क्या है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है दैट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क्स विदाउट यूज़र एक्शन, तो उसमें आंसर आपका वॉर्म रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म हो चुके हैं एग्जाम में ऑलरेडी। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, तो Ctrl+, P से प्रिंट, N से न्यू, O से ओपन फाइल, ठीक है। फटफट करेंगे थोड़ा। विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, तो उसके लिए मॉडेम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी ऑलरेडी है, रिपीट भी हुआ एक बार। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर, मैनेज फाइल्स एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म URL, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज़ की यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज, तो उसके लिए F5 यूज़ करते हैं जिससे रिफ्रेश होता है हमारा, ठीक है, वेब पेज। F2 से एडिट मैंने बताया, F7 से स्पेलिंग एरर एंड चेक, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बता दीजिए कि F12 का क्या होता है यूज़, ठीक है कि नहीं यूज़ उसका और क्या है वो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, तो ऑलरेडी ये भी रिपीटेड ही है, तो आपको पता होगा कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, ठीक है, स्कैनर इनपुट है और माउस भी इनपुट है। विच एम एस एक्सेल फीचर अलाउस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन व्हेन डेटा चेंजेस, तो फॉर्मूला रिकैलकुलेशंस होता है, ठीक है। उसमें अगर आपने एक बार डेटा डाल दिया है सम इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी डेटा है मान लो D9 से लेके D15 तक, तो अब आप डेटा कुछ भी चेंज करोगे तो इस बॉक्स में जो भी है डेटा ऑलरेडी उस हिसाब से चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन में अगर आया तो आपसे ये पूछ सकते हैं सम्स का फॉर्मूला, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सम के लिए क्या होता है। देखो सम्स के लिए ये याद रखना इक्वल्स टू, और सम के लिए सम, एवरेज के लिए AVG, ठीक है। विच नेटवर्क कवर्स ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया लाइक बिल्डिंग, तो लैन यूज़ करता है, ठीक है, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कनेक्ट कंप्यूटर विथ इन अ लिमिटेड एरिया सच एन ऑफिस और बिल्डिंग। इट ऑफर्स हाई स्पीड एंड लो एरर रेट। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर MS एक्सेल फाइल्स, तो न्यू वर्जन का भी वही है, XLSX, ठीक है, ये भी एज अ रिपीटेड कह सकते हो क्वेश्चन है, ठीक है, फटफट जाएंगे इसकी। विच टाइप ऑफ वायरस हाइड्स इटसेल्फ विथ लेजिटमेट प्रोग्राम्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, बहुत बार अगर आप एग्ज़ाम में इसको देखोगे तो आप इन ऑप्शन से इसको कंफ्यूज कर सकते हो। वोम का मैंने बताया था ये खुद को रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप फैलने लगता है, ठीक है। विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, तो ये भी रिपीटेड है, मॉडेम, ठीक है, इसको लिखेंगे ना फटाक से चलेंगे। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, तो Ctrl+P S से सेव, N से न्यू, O से ओपन, ठीक है, इसे फटफट याद रखना है आप लोग को। विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, रैम है, ठीक है, ये वो हो गया। सी देखो रैम लो से रोम स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल, याद रखना रैम वॉलेटाइल है और रोम नॉन वॉलेटाइल है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज होता है और पेन ड्राइव भी रिमूवेबल नॉन वॉलेटाइल फ्लैश स्टोरेज होता है, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन यूज टू अंडू, अंडू के लिए Ctrl+Z, वाई क्या करता है, रेडो करता है फंक्शन को, एक्स क्या करता है, कट करता है, और ए क्या करता है, ऑल सेलेक्ट करता है, ठीक है, ऑल सेलेक्ट, ये हो गया हमारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 25, विच सॉफ्टवेयर हेल्प टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस, तो एंटीवायरस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, और दिल्ली पुलिस के मैं रोज़ 6 कराता हूँ एनालिसिस, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाता है और उसमें कुछ 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ब्राउज़र का भी ऐसा आ चुका है, 4 ब्राउज़र दे देगा, उसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम या उसमें से एक सर्च इंजन रहेगा और उसमें पूछेगा कि ब्राउज़र क्या है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से। विच फ्रैक्शन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो मैक्स होता है, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा PDF से। विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट डिवाइड्स इनटू वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेन कवर्स है सिटी, तो सिटी के लिए मैन, तो M से मेगा सिटी याद रखो, ठीक है, उससे याद रहेगा, मैन से नहीं याद रहेगा। M फॉर मेगा सिटी, तो मेगा सिटी से सिटी, L से लोकल होता है तो हो जाएगा आपका। और पेन क्या होता है, P से पर्सनल, तो पर्सनल डिवाइसेज विथ इन अ फ्यू मीटर्स के लिए हम लोग पेन कनेक्शन को यूज़ करते हैं। पावर प्रेजेंटेशन के लिए PPT, तो आपको एक्सटेंशन वाले इसमें तो डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर, PDF का ये तो है, ठीक है, एक्सटेंशन वाला एक भी गलत नहीं होगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, CPU होता है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। बात करें विच की इज़ यूज टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन, तो अगर आपको बिगनिंग ऑफ अ लाइन जाना है उसके लिए हमें होम का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। होम का बटन आपके कीबोर्ड में और एंड का बटन भी दिया रहता है, तो आप एकदम बिगनिंग और एंड एक क्लिक से जा सकते हो, ठीक है। देखो टैब एड्स इंडेंशन, मतलब अगर आप किसी एक फंक्शन को तो दूसरे फंक्शन को शिफ्ट कर देता है, टैब का काम है। इंसर्ट टॉगल्स, इंसर्ट ओवरराइड्स मोड। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू रीनेम फाइल, तो आपको ऊपर ही बताता है, F2 रीनेम होता है, F1 हेल्प होता है हमारा, F5 क्या होता है हमारा, रिफ्रेश भी होता है, ठीक है। F12 का मैंने ऑलरेडी कमेंट करने के लिए बोला ये, ठीक है। बात करें, ठीक है, इधर तो दे दिया वैसे, जनरली यूजफुल एज अ सेव एज एन मैनी एप्लीकेशन, तो ये तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, अब आपको इसका हो गया। इसकी जगह आप लोग डिफरेंट भी देख लेना, जगह एक पॉइंटर होता है, एक जॉयस्टिक होता है, ठीक है, और कुछ ऐसा जो जल्दी क्लिक ना हो। स्कैनर तो हो गया, प्रिंटर भी हो गया, ठीक है, ऐसे ही 1-2 याद कर लेना। विच सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू व्यू PDF फाइल्स, तो एडोब रीडर, ठीक है, ये एज अ क्वेश्चन
जनरली दे दिया है किसी एक के बारे में, ठीक है। MS वर्ड यूज फॉर टेक्स्ट, MS एक्सेल स्प्रेडशीट्स के लिए, और पेंट यूज फॉर बेसिक इमेज एडिटिंग। विच मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली, तो आप लोग को ऊपर मैंने बताया था वो क्या होगा, रोम, क्योंकि रैम वोलेटाइल होता है और रोम क्या होता है आपका नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। रजिस्टर स्टोर्स डेटा टेम्परली इनसाइड CPU, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और केच स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डेटा टेम्परली, ठीक है। बात करें की कॉम्बिनेशन की, इज यूज टू कॉपी सेलेक्टेड, तो C से कॉपी, V से पेस्ट, X से कट, और Z से क्या होता है, अंडर होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कंप्यूटर को अब इंटरनेट से करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मॉडेम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रिंटर और जॉयस्टिक्स का इधर है। जॉयस्टिक इज़ यूज फॉर गेमिंग, ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट होता है, ठीक है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। विच ठीक है, ये भी रिपीटेड है। नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें सब बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और MS वर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। विच की इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट टू द कर्सर, तो उसके लिए आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, ठीक है। अगर राइट में रिमूव कैरेक्टर टू द राइट करना है तो उसके लिए डिलीट दबाना है। इंटर न्यू स्टार्ट करता है, और सिर्फ मॉडिफाइज अदर कीज़, सिर्फ दबा के हम लोग ए यूज़ करते हैं ना, तो कैपिटल में आ जाता है, आप लोग ध्यान दोगे तो सिर्फ को एज ए मॉडिफायर भी बोलते हैं। देखो उसमें टॉगल कीज़ क्या है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए टॉगल कीज़ किसको कहते हैं, ठीक है, और मॉडिफायर कीज़ किसको कहते हैं, मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ पर। बात करें CPU स्टैंड, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट ऑल के लिए ये हो गया सेव, कॉपी, कट, ठीक है, ऐसे फटाक से इसको हो गया। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हो चुका है, CPU है हमारा। विच ऑफ द फॉर्मूलिंग इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, तो ये याद रखना, प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम होता है, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज़ हेल्प इन वायरस, तो ये भी हो चुका है, एंटीवायरस, ठीक है। तो विच यूनिट इज़ मेजर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड, तो हर्ट्ज़ में होता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि 2.4 हर्ट्ज़ या 3.1 हर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड होती है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो उससे क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग स्पीड का पता चलता है, ठीक है। बाइट मेमोरी साइज के लिए होता है, पिक्सल इमेज रेजोल्यूशन और DPI प्रिंटिंग रेजोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वी शॉर्टकट पेस्ट के लिए, तो ये V पेस्ट, कॉपी, कट, अंडू, ठीक है। कंप्यूटर इज़ यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तो सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जांपल होगा, विंडोज़ है हमारा, ठीक है। एक्सेल तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी वैसे है, और टैली भी वैसे ही है। मूव करना है नेक्स्ट लाइन में इन MS वर्ड के लिए, तो उसके लिए हमें इंटर दबाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप स्पेस शिफ्ट, ये सब तो एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली करने के लिए आपको हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि रैम वोलेटाइल है और वो टेम्पररी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फेवरेट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि दिल्ली पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है इस जगह पर, ठीक है, और ये आने वाले बहुत एग्जाम्स में भी ये फेवरेट्स बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हेल्पफुल ये सबके लिए, तो इसका मैंने ऑलरेडी बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, तो मॉडेम होता है, ठीक है। फॉलोइंग वेब ब्राउज़र, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, तो इसमें आपसे जैसे गूगल, याहू, जीमेल छोड़ो, गूगल, याहू ये तो सर्च इंजन है, क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। याहू, जीमेल क्या है, एक ईमेल सर्विस है। URL का फुल फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। विच प्रोटोकॉल इज सेंड टू इमेज, तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है, HTTP वेब पेजेस के लिए होता है। POP3 हम रिसीव ईमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो POP3 इंपॉर्टेंट है यहाँ, और FTP भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट सर्विस, तो जैसे कि इसमें फैक्स इंटरनेट सर्विस नहीं, बाकी ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए हमें नेट की ज़रूरत पड़ती है। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म। कीज़ यूज टू रिफ्रेश अ पेज, तो F5 यूज़ करते हैं, F2 से रीनेम एडिट, F7 से स्पेलिंग चेक, और F12 का हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था कि बहुत जगह इस सेव एज की जगह यूज़ होता है, और या तो ये ओपन करता है क्या, डेवलपर टूल्स, ये भी है। तो F12 तो शायद क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर एम्बिगुअस है ना। सर्च इंजन इसमें कौन सा है, तो ऊपर मैंने बताया था, ये नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। सिक्योर वेबसाइट, विच एक्सटेंशन इंडिकेट्स अ सिक्योर वेबसाइट, तो उसके लिए आपका ऐसा होना चाहिए HTTP 2/ और उसके बाद ये, ठीक है, इससे पता चलता है HTTPS की ये सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। अब क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी, ईमेल और नेटवर्किंग से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ फिशिंग,
ये सब क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहती है कि आप लोग अवेयर रहें, इसलिए ये लोग एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस बहुत डाल रहे हैं। ठीक है, तो फिशिंग क्या होता है? टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड टू स्टील इन्फॉर्मेशन। ये मोस्टली ईमेल कॉल्स के ज़रिए ये चीज़ को लोग करते हैं। ठीक है, मैसेज के ज़रिए। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिसीव मेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर? तो POP3 हमने ऊपर देखा इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पाला स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? देखो ये है, इसमें @ भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है और सिम्बल्स भी हैं। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। व्हाट डज CC स्टैंड फॉर? तो ये कार्बन कॉपी। ठीक है, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क? तो स्विच यूज़ करते हैं उसके लिए, अगर आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में करना है तो। विच टाइप ऑफ मालवेयर डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट? तो एडवेयर। ठीक है, एड से ही लगता है अनवांटेड और एडवांटेड। ठीक है, ऐसा करके। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ SMTP? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 25 होता है ये। ठीक है, SMTP का 25 होता है। पोर्ट 21 FTP का होता है। पोर्ट 80 इज़ HTTP और 110 POP3 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आ गया तो फंसने के चांस इसमें ज़्यादा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंश्योर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट? तो HTTP है। ठीक है, ऊपर हमने इसको भी देख लिया था। साइबर अटैक्स बिलोंग्स टू लेजिटिमेट यूजर्स? तो मैंने बताया था ट्रोजन फोर्स होता है, ये याद रखना। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है उस हिसाब से टिक करेंगे। डॉस अटैक, जो कि क्या होता है? ओवरलोड सर्वर्स टू ब्लॉक एक्सेस। ठीक है, विच ईमेल फीड हाइड्स रिसिपिएंट्स एड्रेस फ्रॉम दी अदर्स? तो कौन सा यूज़ हाइड करता है? BCC यूज़ करता है। तो BCC क्या होता है? हाइड्स ईमेल एड्रेस फ्रॉम अदर रेसिपिएंट्स। ठीक है, विच एक्ट डील्स विद साइबर क्राइम इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सा एक्ट डील करता है साइबर क्राइम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, व्हाट डज इंक्रिप्शन इंश्योर? तो इंक्रिप्शन क्या इंश्योर करता है? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? तो क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल क्या है? गूगल ड्राइव। ठीक है, विच साइबर लॉ सेक्शन डील्स विथ हैकिंग अंडर IT एक्ट? तो कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन 66। ठीक है, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? यूजिंग इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस। 76 विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टू यूजर्स? तो उसके लिए SaaS यूज होता है। विच टर्म्स रिफर्स टू इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर? इलीगल ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पायरेसी। विच लॉ प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी इन इंडिया एट IT एक्ट प्रोविजन? तो सेक्शन 72A हमारा पायरेसी को प्रोटेक्ट करता है। विच टाइप ऑफ क्लाउड इज़ यूज टू एक्सक्लूसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन? तो ये हमारा है प्राइवेट क्लाउड। व्हाट इज़ डेटा बैकअप? तो डेटा बैकअप क्या है? कॉपिंग डेटा फॉर सेफ्टी। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट? तो कंट्रोल एस पी प्रिंट सेव एंड न्यू ओ से ओपन फाइल। विच फीचर इज़ यूज टू करेक्ट स्पेलिंग? तो ये क्या हो जाएगा? ग्रामर चेक F7। ठीक है, MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये सब ने कैलकुलेट एवरेज के लिए, तो ये देखो एवरेज यहाँ पर इक्वल्स टू लगा के कुछ सम का एवरेज, सम, काउंट, मैक्स चारों देखने लगा। ये भी अच्छा है क्वेश्चन। विच चार्ट इज़ बेस्ट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम? तो लाइन चार्ट बेस्ट होता है, ट्रेंड्स ओवर टाइम। ठीक है, लाइन चार्ट हमारा ये वाला। ठीक है, पाई चार्ट ये वाला। ठीक है, बार चार्ट जैसे कि ये वाला। बात करें विच व्यू इन पावर पॉइंट इज़ यूज टू एड द स्पीकर नोट्स? तो नॉर्मल व्यू। ठीक है, स्लाइडर व्यू स्लाइड क्रम बदलता है। रीडिंग व्यू प्रस्तुति दिखाता है और आउटलाइन व्यू टेक्स्ट दर्शन दिखाता है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग? तो अगर आपको बिगनिंग से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो F5 दबाना पड़ेगा, तो F5 हो जाता है। ठीक है, व्हाट डज द कॉन्केट फंक्शन डू इन एक्सेल? तो कॉन्केट क्या करता है? जॉइंट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स करता है। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। विच टेक्स्ट कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ टेबल? तो इंसर्ट करने के लिए आप लोग इंसर्ट ही दबा दो, सिंपल। विच ऑप्शन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ वर्कबुक इन एक्सेल? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक कर सकते हो आप लोग। ओके, सो ये हमारा मैराथन जो था 100 क्वेश्चंस के आसपास ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस कंप्यूटर के सेट 3 लाऊंगा, क्योंकि वो और अच्छे से मैंने डिज़ाइन किया है, इससे और अच्छा है। तो बचे हुए क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े हार्ड रहते हैं, जल्दी आते नहीं हैं, ठीक है, इसमें मोस्टली करके इजी लेवल के मैंने सारे क्वेश्चंस लिए थे। तो जो सेट 3 में रहेगा ट्राई करूँगा उसमें हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड करके करूँ। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चंस या प्रिंट या किसी के
बारे में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तो हम लोग इस पर भी एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका है बहुत। तो जितने लोग का एग्ज़ाम रहेगा स्टार्टिंग के, आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा कुछ 10 मिनट, जहाँ पर हमने सारे शॉर्टकट कवर कर लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हमने कवर किया। ये सब आपका और जो क्रेडिबिलिटी उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे एग्ज़ाम में तो आपको श्योरिटी आपकी 100% प्लस रहेगी, जिससे आप मार्क करने के लिए हिचकिचाओगे नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो आप लोग लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, सो दैट वी विल मेक ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।